आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में 21 दिसंबर को मेट्रो का होगा शुभारंभ और प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम होंगे। खजुराहो में आज कैबिनेट बैठक और 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। प्रदेश के 4 जिलों में बनेंगे विशेष जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र। मुख्यमंत्री ने खजुराहो में की 6 से अधिक विभागों की समीक्षा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की क्रिकेट T20 श्रृंखला आज से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल खजुराहो में प्रेस वार्ता में बताया कि इसी माह की 21 तारीख को भोपाल नगर में मेट्रो की सौगात दी जाएगी। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सरकार द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हार्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड का विकास और उत्थान के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए अब अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। खजुराहो में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाराजा कन्वेंशन सेंटर में महाराजा छत्रसाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले के राजनगर में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ से अधिक रुपए अंतरित करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 से भारत के गन्ना उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में कल कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2025 में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों की उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए प्रावधान पेश किया है। किसान को सही इनपुट मिले, इसकी पहल आप करो ना। घटिया पेस्टिसाइड, नकली खाद, और ये आपके लिए चुनौती है। क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि किसानों को आदान ठीक मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, उसमें उद्योग जगत भी अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, बायो ट्यूबलैंड 30,000 अलग अलग ब्रांड। उत्पादन बढ़ता है नहीं बढ़ता है, कुछ तो बताओ। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि उड़ान संचालन लगभग सामान्य हो गया है। उन्होंने बताया कि इंडिगो ने कल 1,800 से ज्यादा उड़ानें संचालित की, जो उसकी सामान्य स्थिति के करीब है। श्री सिन्हा ने कहा है कि एयरलाइन ने लगभग सभी रिफंड पूरे कर लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 90% सामान पहले ही पहुंचा दिया गया है और एयरलाइन शेष बैग यात्रियों के दिए गए पते पर भेजने में सक्रिय रूप से जुटी है। मध्य प्रदेश डी डुप्लीकेशन की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला राज्य बन गया है। इस कार्रवाई का फायदा उन सभी 2,50,000 वाहन स्वामियों को मिला है जो अब परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। देश के सभी राज्यों के परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन और उनके स्थानांतरण के संबंध में विभिन्न परिवहन कार्यालयों में समय समय पर प्रविष्टियां की जाती हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल खजुराहो में अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य विभाग, नगरीय विकास और आवास, औद्योगिक नीति सहित 6 प्रमुख विभागों के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठकें की। बैठक के दौरान सरकार के 2 साल की उपलब्धियां बताई गईं और आगामी 3 साल में किए जाने वाले कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंडला में बैगा जनजाति, छिंदवाड़ा में भारिया, श्योपुर में सहरिया और धार जिले में भील जनजाति के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे। आने वाले 3 सालों में प्रत्येक जनजातीय विकासखंड में सांदीपनी विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधोसंरचना विकास के प्रत्येक कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करें। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वन विभाग से समन्वय कर समुचित समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है, इससे मिलने वाला रोजगार यहीं के लोगों को मिलना चाहिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राजस्व महाअभियान फिर चलाए जाने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक में बताया गया कि उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की सभी तैयारियां की जा रही हैं। अखाड़ों को आवश्यक राशन उपलब्ध कराने के लिए 40 अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभागों की भी समीक्षा की। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के प्रथम चरण के अंतर्गत गणना पत्रकों के प्रकाशन और प्राप्ति के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान और सत्यापन के लिए प्रदेश के सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर 10 दिसंबर तक बीएलओ, बीएलए और सहयोगी कार्मिकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वहीं देश भर में चल रहे मतदाता गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन कार्य में जबलपुर जिले ने निर्धारित समय सीमा से 3 दिन पहले ही 100% कार्य पूरा कर लोकतंत्र के प्रति अपनी सहभागिता दर्ज कर ली है। पेश है एक रिपोर्ट। जबलपुर जिले की सभी 8 विधानसभाओं में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर कार्य में सोमवार शाम ही 100% कार्य पूर्ण हो गया। इसके साथ ही जबलपुर जिला भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में जिलों की अव्वल सूची में शामिल हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एसआईआर कार्य में लगे सभी मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए डिजिटाइजेशन कार्य को लगन और निष्ठापूर्वक किए जाने के लिए उनकी सराहना की। एसआईआर अपने वहाँ कुल 8 विधानसभा है, उसमें से 7 विधानसभाओं में 100% कार्य पूर्ण हो चुका है और जो एक कैंट विधानसभा है उसमें भी 99.71% कार्य पूर्ण हो चुका है। तो बहुत ही छोटा सा एक मार्जिन बचा हुआ है, उस पर काम चल रहा है। गौरतलब है जिले में एसआईआर कार्य के दौरान कई नवाचार किए गए। परिणाम स्वरूप जिले ने गणना पत्रकों के 100% डिजिटाइजेशन कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूर्ण कर लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओडिशा के कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मैच गुरुवार को चंडीगढ़ के मुल्लापुर में, तीसरा मैच धर्मशाला में, चौथा मैच लखनऊ में और अंतिम मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत वनडे में 2-1 की जीत के बाद T20 श्रृंखला में उतरेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में कल सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम रुरावन के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भी चर्चा आयोजित होगी। प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार शीतलहर का असर बना हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।